चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज दुर्गा पूजा पे निबंध सीखेंगे और बहुत प्यारा सा बहुत जहरीला सा निबंध है। और हमको लग रहा है कि हर साल लगभग साल मतलब बोर्ड एग्जाम में ये निबंध फंस ही जाता है, आ ही जाता है। और आपको 7 से 8 वाक्य लिखना है एग्जाम में, बस 7 से 8 वाक्य लिखना है और 5 अंक फटाक से अपनी मुट्ठी में ले लेना है, अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, तो चलिए इस निबंध के माध्यम से बहुत सारे चीज हम सीखेंगे और निबंध को भी मतलब कि प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं और आप अपना मतलब कि ध्यान दीजिएगा एकदम अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि विजयादशमी आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो मन्यते। ठीक है ना, यानी कि विजयदशमी का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दुर्गा, फिर से एक बार बोल देते हैं, विजयदशमी का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाते हैं या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि अस्याम तिथो, यानी कि इसी तिथि को महाशक्तिया दुर्गा देविया पूजनम भवती। इसी तिथि को महाशक्तिशाली दुर्गा देवी का भी पूजा किया जाता है। ठीक है ना, इसी तिथि को महाशक्तिशाली दुर्गा देवी का पूजा होती है या की जाती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद है अस्याम अहम प्रत्यहम चंडी पाठम करोमी। ठीक है ना, कहता अस्याम, फिर से देख लो जरा सा संस्कृत को, अस्याम अहम प्रत्यहम चंडी पाठम करोमी, यानी कि इस पर्व में या दुर्गा पूजा में या इस तारीख को या इस तिथि को, विजयदशमी के तिथि को हम लोग चंडी पाठ, यानी कि चंडी मतलब दुर्गा जी को चंडी बोला गया है। ठीक है ना, चंडिका माँ चंडिका बोला गया है, तो चंडी का पाठ भी करते हैं, दुर्गा जी का पाठ भी करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए उसके बाद है, देखो बच्चों, विजयादशम्याम तिथो प्रतिमा विसर्जनम भवती। कहता है विजयदशमी के अंतिम तिथि को, ठीक है ना, विजयदशमी के तिथि को, विजयदशम्याम यानी विजयदशमी के तिथियों यानी तिथि को, प्रतिमा मतलब मूर्ति, विसर्जनम यानी कि विसर्जन, भवती यानी कि होते हैं। ठीक है, विजयदशमी के तिथि को मूर्ति का विसर्जन नदी या तालाब में या जलाशय में कर देते हैं, नदी तालाब ना या जलाशय में करते हैं, यानी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्यमेव तिथो, यानी कि इसी तिथि को राम यानी कि राम, रावणम यानी कि रावण पर जेतुम विजयात्राम विजय पाकर आकरोत आए थे। ठीक है ना, इसी तिथि को अस्यमेव, फिर से देखो यहाँ पे संस्कृत में ध्यान दो, अस्यमेव तिथो, इसी तिथि को रामा यानी कि राम, रावणम यानी कि रावण पर जेतु विजयात्राम, ठीक है ना, यानी कि विजय पाकर आकरोत यानी कि आए थे या लौटे थे। कहाँ लौटे थे? तो अयोध्या लौटे थे। ठीक है ना, चलो बोल दिए। अयोध्या यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन हम समझेंगे इसके भावनाओं को। ठीक है ना, यानी कि राम रावण पर इसी दिन विजयदशमी के दिन राम रावण पर विजय पा करके अयोध्या लौटे थे या आए थे। ठीक है, जो समझो यहाँ पे सब ठीक है। उसके बाद है दुर्गा अस्माकम माता परम पूज्य च, दुर्गा अस्माकम माता परम पूज्य च, इसका मतलब है बच्चों दुर्गा अस्माकम हम लोगों की माता यानी कि माँ परम पूज्य, पूजने वाली माता है। ठीक है ना, पूजने योग्य माता है। दुर्गा माता को हम लोग क्या करते हैं? पूजते हैं। उसके बाद है भारत वर्षेन दुर्गा पूजा सर्वेता प्रसिद्धा। फिर से देख लो बच्चों, भारत वर्षेन यानी कि भारत वर्ष में दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा सर्वेता यानी कि सभी जगह प्रसिद्धा मतलब फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है ना, या बड़ी धूमधाम से, यानी कि दुर्गा पूजा पूरे भारत वर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह दुर्गा पूजा पूरे भारत वर्ष में, दुर्गा पूजा पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद है कि दुर्गा पूजे। ठीक है ना, बढ़िया से देखो, बहुत बहुत एकदम अच्छा लग रहा है ये वाक्य, हमको सबसे अच्छा लग रहा है इस वाक्य निबंध में कि दुर्गा पूजे वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामा मेला च गच्छामा। ठीक है ना, यानी कि फिर से एक बार पढ़ देते संस्कृत को, देखो जरा सा, दुर्गा पूजे वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामा मेला च गच्छामा, यानी कि दुर्गा पूजे मतलब दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा में वयम मतलब हम सभी, नूतनानी मतलब नए नए, नूतनानी मतलब नए नए, वस्त्राणी मतलब कपड़े, वस्त्राणी मतलब कपड़े, धारयामा यानी कि पहनते हैं, धारयामा मतलब धारण करते हैं, पहनते हैं, मेला मतलब मेला, च और गच्छामा मतलब जाते हैं। दुर्गा पूजा में हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और मेला जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन वाला घंटा को जरूर दबाओ और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।